राजनीति को नियोजित विकास यानी प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट के लिए कैसे आगे बढ़ाए। समझ में आ गया चैप्टर का मतलब क्या है। लेसन नंबर 3, इसके अंदर जब अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती पढ़ी थी, यानी कि हमने ये पढ़ लिया था कि हाँ हमारा देश आजाद हो गया, बंटवारा हो गया और चुनौतियों का सामना कर रहा था। अब कैसे निपटा उन चुनौतियों से, जो विकास की उसकी चुनौती थी, लोकतंत्र की चुनौती हो गई थी मणिपुर में चुनाव पूरे होकर, और एकता की चुनौती हो गई थी, बंटवारा होने के बाद अखंडता भी हो गई थी, बंटवारा होने के बाद बची कौन सी थी, विकास कि विकास कैसे करें। तो अब आती है विकास की चुनौती। जो विकास की चुनौतियां हमने देखी कि विकास किस प्रकार से किया जाए, किस विचारधारा पे किया जाए, क्योंकि एक विचारधारा तो होनी चाहिए पर्टिकुलर, जिसमें हमने देखा किसकी विचारधारा, अमेरिका और सोवियत संघ, वही थे उस टाइम दो, है ना, दो ही वहां पे विश्व में दो ही वो थे, युद्ध भी चल रहे थे और शीत युद्ध भी चल रहा था और महाशक्तियां भी वही थी। तो उन्हीं की विचारधारा देखेंगे जो हमारे लिए सेटिस्फाइज है। उसके लिए पहले हमने विचारधारा देखी वामपंथी। वामपंथी क्या थी, जो गरीब व पिछड़े लोगों की पैरवी करते थे, इन लोगों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते थे, यानी गरीब लोग तो सभी थे उस टाइम पर, यानी वो क्या कर रहे हैं, समाज में सभी लोगों की पैरवी कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे सबको समतामूलक समाज के साथ साथ विकास की स्थापना भी हो जाए। कहीं ना कहीं वामपंथी सार्वजनिक तरीके से मिलती हुई है कि नहीं, है ना, समझ में आ रही है वामपंथी क्या थी। जो पैरवी मतलब क्या होता है, समर्थन करना। क्या होता है पैरवी मतलब, समर्थन करना। दूसरी चीज दक्षिणपंथी थी, जो खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन देते थे, यानी कि कहते थे कि सरकार को हमारे लिए हमारे विकास में कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, सबको खुली प्रतिस्पर्धा की नीति अपना दो। और हाँ, पूंजीवाद का समर्थन था कौन, दक्षिण पंथ लोग। समर्थन मतलब आप सपोर्ट करता था। यही तो कह रहे हैं कि वो पूंजीवादी की तरीके से समाजवादी नहीं, पूंजीवादी के बारे में, पर पूंजीवादी का नाम देते क्या, दक्षिणपंथी बोलो, यानी दक्षिणपंथी के लोग बोलते थे कि आप लोग क्या करें कि जो समाज है उसमें खुली प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाएं, जो जितना आगे बढ़ सकता है वो उतना आगे बढ़े। और वामपंथी की कहते थे कि सबको, गरीब लोग जो है उनके विकास के बारे में सोचे, उनके लिए नीतियां बनाए, उनके लिए कानून बनाए, उनके लिए जो सपोर्ट के लिए कुछ चीजें हैं, हाँ उनको समर्थन करें, उनको समर्थन दें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इनका कहना था किसी को सपोर्ट की जरूरत है, सबको बोल दो, जो आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ जाएगा, सब चल रहा है। तो आप ये दोनों है मतलब अलग अलग ये क्या नाम है, एग्जैक्टली ये विचारधाराओं के नाम है। जैसे कि मान लो एक ग्रुप ये चाहता है कि मैं हमारा देश है, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बताओ हमारे देश को किस तरीके से चलाना है। ये लोग कहते हैं, इतने लोग, कि एक काम करो, गरीबों की सहायता करो, गरीब बहुत है हमारे देश में और हमें क्या करना चाहिए, गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके हमारा विकास होगा। कहा आप लोगों ने, मैंने उनको बोल दिया ये कौन है, वामपंथी के लोग। कौन है ये लोग, वामपंथी के जो चाहते हैं। और ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, खुली प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाओ, निजी क्षेत्र छोड़ दो, सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे, जिसका बंदे का जो दिमाग चल रहा है उसे छोड़ दो उस पर, और वो खुद आगे बढ़ेगा, तभी तो देश का एक बंदा आगे बढ़ पाएगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तुम लोग कौन हो गए, दक्षिणपंथी के, ठीक है, क्योंकि ये वाम क्षेत्र से थे, तुम दक्षिण क्षेत्र से थे, इसीलिए। ठीक है, आप समझ में आ गई। दूसरी चीज, विकास की धारणाएं, कि अब तो हमने विचारधाराएं देखी कि लोग क्या कह रहे हैं, इनके विचार मतलब क्या होता है, आइडिया है। आपसे पूछा मैंने आपकी आइडिया, आपसे पूछे मैंने आपकी आइडिया, पर यहाँ पे धारणाएं क्या थी, हम क्या अपना सकते थे, मुझे क्या डिसीजन लेना था, अब मैं किस प्रकार से देखूं। अब इसी विचारधारा में तुम अपना देश नहीं कायम रख सकती। तो अब हमने विचारधाराएं देखी, हमारे सामने दो विचारधारा थी, कौन सी, पूंजीवाद और समाजवाद। उदारवाद नहीं, समाजवाद, क्योंकि पूंजीवाद उदारवाद एक है। कैसे, पहले उदारवाद था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर पूरा निजीवाद बन गया वो। उदारवाद क्या था, जब पहले अमेरिका ने शुरुआत की थी, कहाँ से की थी, उदारवाद से। उदारवाद से सिर्फ इतना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, सरकार का भी हस्तक्षेप था, ऐसा नहीं कि नहीं था। पर आगे जाकर पूंजीवाद हो गई कि सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा, तुम्हारा उद्योग तुम जानो, तुम्हारी कृषि तुम जानो, तुम्हारे धंधे तुम जानो, ठीक है, पूंजीवाद आ गया। तो पूंजीवाद किसको बढ़ावा देता है, निजीवाद को, यानी कि निजी क्षेत्र पे ज्यादा काम करता है, निजीकरण पे ज्यादा काम करता है, ठीक है। पूंजीवाद ये हमारे सामने, पूंजीवाद क्या होता है, जो खुली प्रतिस्पर्धा, वेरी गुड, पूंजीवाद होता है खुली प्रतिस्पर्धा पे और निजीवाद पे देता है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक है, आप खुद आगे बढ़ोगे। एक तो विचारधारा मेरे सामने ये थी कि मैं सबको अपना अपना मालिक बना दूं, कि जाओ तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है, मेरे पास ये थी देश चलाने के लिए। दूसरी धारणा ये थी सामाजिक, यानी कि समाजवाद था, जिसमें क्या थी कि मैं सरकार जो हूँ, मैं क्या करूँ कि जितने भी मेरे देशवासी हैं सबको समतामूलक समाज दूं, यानी कि समाजवाद में इसकी इनकम सबकी इनकम सेम, फिर इसको राशन दे रही हूँ, इसको भी दूंगी, इसको भी दूंगी, इसको भी दूंगी, इसको भी दूंगी, ऐसे होता है ना। और फिर क्या करूँ कि जितना जो जैसे मैं इसके लिए स्कूल बनाया तो इसके लिए भी होगा, वो इसके लिए बनाया तो इसके लिए भी होगा, सारी नीतियां सबके लिए, ठीक है। तुमसे कहते तुम्हारा जो इतनी % आय है उसमें से मुझे टैक्स हो गया, अगर टैक्स 50% ये देगी, ये भी देगी, ये भी देगी, ये भी देगी, सब देंगे, समझ में आ गई।
यानी कि समता, समता क्या होता है, बिल्कुल समान रूप से जो एक के लिए नीति लागू है वो सबके लिए हो जाएगी, ठीक है। समाजवाद, या तो ये वाला मॉडल था मेरे पास, आप अपनाऊं तो आप क्या अपनाऊं। उस वक्त क्या था, एक और चीज जान सकते हो आप इसके अंदर, कि उस वक्त जो भारत था, हम लोग वो सोवियत संघ के मॉडल से काफी प्रभावित था, वो सोवियत संघ के मॉडल से काफी प्रभावित था। शॉक थेरेपी जो है आपकी नहीं, वही पूछी बात है, इज नॉट वो समाज मतलब जो उसका जो मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप था उसका जो मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल। सोवियत संघ का मॉडल कौन सा था, समाजवाद, साम्यवाद, है ना। तो सरकार का हस्तक्षेप था। अभी समाजवाद साम्यवाद सेम होती है। हाँ हाँ बिल्कुल सेम होती है, बस कुछ ही चीज होती है। क्या चीज वो होती है उसमें, समाजवाद और साम्यवाद में? आपके साम्यवाद में वो होता है कि क्या कहते हैं, जैसे जो लोग होते हैं, अगर कोई कार्य के आधार पर उन्हें एक को वेतन के आधार पर, एक को कार्य के आधार पर दिया जाता है। नहीं, आप इसमें जो समाजवाद है उसमें वो होता है कि नहीं, साम्यवाद में जरूरत यानी कि आवश्यकता के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा, और समाजवाद में जितना आपने कार्य किया है उसकी आवश्यकता के आधार पर जो वेतन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, कि तुम्हारे चाहे तुमने सुबह से शाम तक काम किया है, ठीक है, तो क्या होता था उसमें, मैं आपको सिर्फ 500 दे रही हूँ क्योंकि मैं मुस्कान को भी 500 दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसको भी 500 दे रही हूँ, फिर मैं पिज्जा को भी 500 दे रही हूँ, है ना। ये क्या था साम्यवाद में, अभी तो नौकरशाही का शिकंजा कसते जा रहा है। बट चीन में क्या है, समाजवाद है, तो वो कार्य क्या उसमें नहीं करते, नहीं आवश्यकता के आधार पे नहीं करते। जैसे कि सुबह से शाम तक पिज्जा ने काम करा, इनके बैठे 1000 रुपए, मुस्कान ने 2 घंटे काम करा, इनके बैठे 500 रुपए बैठे। तो जितने जिसके कार्य किया, जिसने जितना काम किया, इसने कोई और सा काम किया, इसने कोई और सा काम किया, मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको पैसे दिए, इसके अकॉर्डिंग इसको पैसे दिए। साम्यवाद और समाजवाद में इतना अंतर है। साम्यवाद। पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग ज्यादातर ना सोवियत संघ को ज्यादा बढ़ावा देते थे, क्योंकि हमारे साथ रूस के संबंध काफी अच्छे थे, तो हमें अट्रैक्ट करता था वो, है ना। तो आप इसमें ही डाल सकते हो कि हमने ज्यादा प्रभावित हुए थे उनके मॉडल से। पर फिर क्या हुआ, हम तो पूर्ण रूप से समाजवाद भी नहीं कर सकते थे, हमारी सरकार पास का पैसा नहीं था, है ना, कि सबको सारी चीजें दे दे, प्रोवाइड करा दे। हम चाहते थे कि हम प्रोवाइड भी करा दें और हमारी जनता जो है वो मेहनत भी कर ले, हम ये चाहते थे। तो हमने क्या करा, हमने देखा चलो हम एक काम करते हैं, पहले हम प्रभावित हो गए थे ना समाजवाद से, यानी कि उससे सोवियत संघ के रूस के मॉडल से हम हो गए थे प्रभावित, तो हमने उनसे कुछ चीजें उठा ली, जैसे कि हमने संविधान उठा ली सबसे, है ना, हमने उसमें से भी कुछ चीजें उठा ली। क्या उठाई, नियोजन, योजनाबद्ध तरीके से चलने का तरीका हमने कहा, जैसे ये योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, हम भी चलने की कोशिश करते हैं, हम भी विकसित रूप से सामने आएंगे। तो योजना आयोग बनाया हमने, कब बनाया योजना आयोग, 1950 यानी 1950 मार्च में बनाया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, हमारे जो देश के कुछ लोग थे, उद्योगपति जो थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान किया था। कुछ उद्योगपति मिलके क्या कर रहे थे, उद्योगीकरण पे इन्वेस्ट कर रहे थे, निवेश किया उन्होंने खूब बड़े रूप में, ताकि वो क्या कर सके, आर्थिक गति दे सके अपने देश को। कब दिया था उन्होंने वो, तो बॉम्बे प्लान से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या था, उद्योगपति इकट्ठे हुए थे और हाँ निवेश किया। बॉम्बे में हुआ था क्या आप ही? हाँ बेटा, महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि बॉम्बे प्लान, इसीलिए बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान बॉम्बे में होने वाला, जहाँ पे उद्योगपति उद्योगीकरण के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने निवेश, बड़े स्तर पे निवेश की बात करी, साथ में देश की आर्थिक स्थिति की बात करी। कब करी, 1944 में, से ही क्या बोला गया, बॉम्बे प्लान। इसके बाद हमने कहा नहीं ऐसा उद्योगपति को उद्योगपति को नहीं आता तो बिजनेस जो उद्योग करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, अंबानी पता है ठीक है। कब हुआ था, 1944 में। कब हुआ था, 1944 में। 1944 में बॉम्बे प्लान किया गया था, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने नियोजन रूप से अपनी योजना आयोग बनाया 1950 में, मार्च 1950 में, याद रखना, योजना आयोग का निर्माण किया गया। कब किया गया, 1950 में। चलो, फिर योजना आयोग जो तैयार करने के लिए बोला गया था, KN राज को बोला गया था कि आप योजनाएं तैयार करोगे। उन्होंने प्रथम योजना को तैयार भी किया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी 1951 से 1950 में तैयार हो गया। 51 में पहली योजना बनी, 5 साल कब तक चलेंगे, 56 तक। तो आइडिया लगा लेना, ठीक है। पहली योजना 51 से 56 तक चली, जो किस पे थी, कृषि पर जोर दिया। किसने बनाई थी, KN राज ने बनाई थी। कृषि पर जोर दिया, बांध और सिंचाई पर जोर दिया, भूमि के सुधार पर, यानी कि जाहिर से कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब जब 5 साल लगातार कृषि पे जोर देने लग गए, तो सिर्फ देश में क्या हुआ, कृषि हुई थी, जाहिर सी बात है। बांधों का सुधार करवा रहे हो, भूमि सुधार करवा रहे हो, सिंचाई करवा रहे हो, कृषि करवा रहे हो, उद्योग तो करवाओ, इन्वेस्टमेंट तो करवाओ। जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। सिर्फ खाने से चल जाएगा सब कुछ, पैसा भी तो होना चाहिए ना, व्यापार भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे देश को बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई गति में भागने लगा, मतलब भागना ऐसे था और जा ऐसे रहा था, यानी हमें डायरेक्शन ढंग का नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने क्या सोचा, नेक्स्ट जो योजना बनाएंगे 5 साल की, वो कब बनाएंगे, उद्योग पर। किसने बनाई, PC महालनोबिस थे, प्रोफेसर थे ये। इन्होंने क्या करके, अर्थशास्त्री थे ये,
ठीक है। पीसी महालोबिस, इन्होंने उद्योगों के ऊपर क्या बनाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब बनाई, 56 से लेके 61 तक, 61, यानी कि 56 साल का दशक लग गया। का अब एक और चीज याद रखना, सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ तुम्हें, डेट आगे पीछे नहीं हो रही है ना। तो 56 से 61 तक जब इन्होंने ये उद्योगों के ऊपर बनाई, इन्होंने कहा कृषि नहीं उद्योग भी जरूरी है। इन्होंने देसी उद्योगों को संरक्षण किया, यानी कि जो गाँव में उद्योग होते हैं छोटे मोटे, लघु भी और कुटीर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, तो उन पर ज्यादा संरक्षण किया कि चलो जल्दी जल्दी गाँव वाले, मतलब उनको सिखाया उद्योग करो, चाहे छोटे छोटे उद्योग करो, इमली बनाना है ना, अचार बनाना, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें थी। पापड़ उद्योग तो उद्योग होगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल उठाकर क्या कर रहे हैं, जैसे आम उठाए हमने, आम का अचार डाल दिया, मिर्च उठाई, मिर्ची का अचार डाल दिया, उद्योग तो हुआ। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे धागों से कपास से धागे बनाए, धागों से कपड़ा, कपड़े से फ्रॉक, व्हाटएवर, ड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें करी। आयात पर भारी शुल्क कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास आयात है, मतलब एक तो निर्यात है कि मतलब जो आपका आयात है आप बाहर से ले रहे हो, है ना, उसमें भारी शुल्क कर दिया ताकि हम ज्यादा ना लें बाहर से चीजें, अपने घर में खुद बनाए, ठीक है। होता है ना कि अगर चीजें बाहर की महंगी हो जाती है, मतलब शुल्क लगा दिया उसमें, है ना। और दूसरी चीज ये, क्योंकि यहाँ से आएगी, बाहर से आएगी, तो उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि तुम लोग अगर लाओगे तो यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। पहले क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, लाते बिना टैक्स के थे, और जो यहाँ से हमसे पैसा लेके चले जाते थे, है ना। और क्या करते थे, अपना जो लाकर टैक्स जो करते थे, मतलब दूसरा टैक्स होता उनका कर जो लगता था जीएसटी टाइप का, वो अपनी वस्तु पे हमसे ही लेते थे। चारों तरफ से सारा कर कौन भर रहा है, हम भर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे देश में आके बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, उद्योग करोगे, चीजें बेचोगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। निजी व सार्वजनिक उद्योग 2 प्रकार के उद्योग थे, एक वो जो सरकार के अधीन चल रहे थे, एक वो जो छोटे छोटे लोगों के यहाँ, मतलब घर में छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे, जैसे कि आज के टाइम पे भी चलते हैं, कढ़ाई करना होता है ना, मशीनों से कुछ, तो जीन्स वगैरह भी सिलती है, उसे भी क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। शर्ट सिलती है, उसे भी क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। जहाँ पे भी किसी भी कच्चे माल से पुनर्विनिर्माण हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, उद्योग बोलेंगे। तो बचत और निवेश में इन्होंने वृद्धि कराई इस दौर में, चलो ठीक है। अब जब हमारी कृषि पे जोर दिया गया था तो उद्योग पीछे आ गया था, और अब उद्योग पे जोर दिया गया तो कृषि पीछे आ गई। अब समस्या हो गई है कि अकाल पड़ने लगा, भूखमरी पड़ने लगी, लोग कृषि करना भूल गए, ज्यादा हो ही नहीं रही कृषि, खाने वाले बतेरे, जनसंख्या बहुत थी, आज भी है वो तो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, समस्या व विवाद हुआ, 2 लोग सामने आए, नाम याद रखना, जेसी कुमारप्पा और सीसीएस यानी चौधरी चरण सिंह। सीसीएस यूनिवर्सिटी से आपको उसका नाम याद रहेगा, चौधरी चरण सिंह। ये 2 लोग आए। चौधरी चरण सिंह होते हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने खुद की पार्टी का निर्माण कर दिया था, लोकदल का। चलो ठीक है। अब जेसी कुमारप्पा क्या कह रहे थे, समस्या विवाद आया इनके ऊपर, भाई दोनों योजना को देखकर क्या ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया जाए, नहीं, कुमारप्पा कह रहे थे क्या कि उद्योगों पर ज्यादा बल दिया जाए, और जो चौधरी चरण सिंह है वो क्या कह रहे थे, कृषि को केंद्र की बात की उन्होंने, तो कृषि को केंद्र के रूप में ही देखा जाए, वरना देश में खाने के लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, फिर भी तो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा सामान, है ना, चाहे आप ये मंगवा लो वो मंगवा लो, तो दोनों को बैलेंस करके चले। पर दोनों का अलग ही विवाद है, वो कहते हैं कि उद्योग और ये कहते हैं कि कृषि। अब एक और चीज, अभी तक तो हमने अर्थव्यवस्था को भी अपना एक मॉडल नहीं दिया कि हमें अर्थव्यवस्था कौन सी अपनानी। देखो 47 से कब आ गए, 50 तक आ गए, 61, हाँ 61 पे आ गए हम, है ना। और हमने अभी तक अर्थव्यवस्था को मॉडल दिया ही, इतने साल लगा दिया, किसी में भी चले जा रही है, पकड़ रही है, इसमें चल गई है, आगे सामने सोवियत संघ की उस पे चल रहे हैं। हाँ, अब क्या होगा, यहाँ पर सोवियत संघ बेचारा वो उठना स्टार्ट हो गया था ना, बर्लिन का लगा गया, बर्लिन की। उसके बाद निजी बनाम सार्वजनिक, यानी कि अब हमारे सामने निजी और सार्वजनिक 2 क्षेत्र थे, हमें कौन सा अपनाना है। हमने ना तो निजी अपनाया ना सार्वजनिक अपनाया, थोड़े गुण इससे लिए और थोड़े गुण इससे लिए, दोनों को मिला के मिश्रित बना दिया और अपना लिया। हमने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, ठीक है। तो इसके बाद परिणाम क्या सामने आया, अब हमारे पास क्या हुआ बेटा कि हमें कृषि के लाले पड़ गए थे, हमने ये रोक दी, मतलब कुछ टाइम के लिए रोकी नहीं, साथ में चलती नहीं, पर इसके अंदर हमने और चीजें इंक्लूड कर दी। योजना अलग चलेगी, और जो हमारी और चीजें हैं जो हमारे साथ, अभी तो हम क्या कर रहे थे, पूर्ण रूप से योजना पे ध्यान दे रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं कि योजना भी चलेगी, और जो प्रॉब्लम साथ में क्रिएट हो रही है, जैसे कि उद्योग के ऊपर योजना चल रही है और कृषि की प्रॉब्लम आ रही है, तो कृषि की भी सॉल्व करेंगे, उद्योग भी चलाते रहेंगे। और आपकी बीमारियों में स्वास्थ्य वगैरह, हाँ, तो आपने वो योजना के नीचे कुछ नीतियां बना दी थी। नहीं, अभी नीतियां नहीं बनी। अब क्या हुआ, अब परिणाम ये हुआ इन दोनों का कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति जो आई थी 1960 के दशक में आई थी। दशक मतलब क्या होता है, 1960 से लेके 70, ठीक है, इसके दशक में आई, जिसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित रखते थे, अब मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और दशक क्या था इसका, 1960। भारत में कौन जनक थे इसके, भारत में एम एस स्वामीनाथन। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय जनक का नाम बताओ। अगर बात आती है
कृषि के भारतीय जनक कौन, इसके हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपने बताया, अगर से कितना बोले कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो लिख देना इस देश के नॉर्मन बोरलॉग और भारत के MS स्वामीनाथन। और इस देश की जगह मुझे आप आंसर दोगे किस देश? जनक मतलब शुरू किया था ना। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? चीन के थे। बताना मुझे। स्वामीनाथन नाम याद ठीक है। है, भारतीय जर्मनी में लग रहे हैं तो भारतीय जो थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये मुझे लग रहा है अमेरिका के, यूएस। बात आती है 1970 तक इन्होंने नोबेल प्राइज जीता किस चीज का? HIV का। क्योंकि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो चीजें देखी गई थी वो एक तो वीड्स, यानी नहीं वीड्स, खरपतवार जो होते हैं ना, वीड्स बोलते हैं, तो खरपतवार के लिए क्या कीटनाशक दवाइयां आई थी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी बीज आए थे, है ना, कि बहुत ही ज्यादा वैरायटी के बीज आने लगे, जिससे कि हमारी कृषि बहुत तेजी से हो रही थी। और हमारा कौन सा आई थी? बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें एक ही टुकड़े में भूमि के चार पांच नहीं ज्यादा भी कर सकते हैं हिस्से, उसमें कई हिस्से करके अलग अलग प्रकार की कृषि करी जा रही थी, जिससे हमारी इनकम सोर्स बढ़ा। ठीक है, हरित क्रांति से हम लोग खुश हो गए। क्या हरित क्रांति जब चल रही थी कोई और नीति या फिर योजना नहीं थी? साथ में चल रही थी, बताऊंगी भी। साथ में हमने एक और क्रांति देखी, वो थी श्वेत क्रांति, क्योंकि हमें इससे पता चला श्वेत क्रांति ने उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। किस प्रकार के उद्योगों को? इन्होंने कहा कि हम कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। कैसे? दूध से मतलब कच्चे माल तो ये भी हो गया कि हमने गाय में से दूध निकाला, तो इससे और कुछ क्या बना सकते हैं? घी बना सकते हैं, मट्ठा वगैरह सब। ठीक है, तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया आनंद में। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। आ सकता है श्वेत क्रांति सबसे पहले कहाँ चलाएगी? गुजरात में नहीं, आनंद में। आनंद कहाँ पर करोगे? गुजरात में। ठीक है, ठीक है बच्चे। श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति के अंदर क्या हुआ था? डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट पता है ना क्या होते हैं? इन सब पे ज्यादा ध्यान दिया गया और 25 लाख दुग्ध उत्पादक यहीं से स्टार्ट हुआ था। अमूल दूध, हाँ, यही से अमूल दूध की स्टार्टिंग हुई श्वेत क्रांति से। ठीक है, 25 लाख दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन की जो फैक्ट्री थी, 25 लाख यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमारे देश में और भी चीजें थी। क्या थी वो? कि तीसरी योजना भी आई थी हमारी। कब आई थी? 61 से 66 किस पे आई थी? उत्पादन में सुधार करने के लिए आई थी। चौथी योजना जो थी 69 से 74 तक चली, जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। किसने करा था राष्ट्रीयकरण? इंदिरा गांधी। पांचवी योजना जो थी 74 से 79 तक आई थी, जो उसमें रोजगार और गरीबी के बारे में बात की थी। राजीव गांधी ने ज्यादा इस पे जोर दिया था। 80 से 85 तक हमारी आर्थिक उदारीकरण किया गया, छठी योजना। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण क्या कि अर्थव्यवस्था में हमने लोगों को निजी उद्योगों के उद्योगीकरण को आगे बढ़ाया, जिसमें लघु कुटीर उद्योग दोनों था। ठीक है, क्योंकि जरूरत थी हमें। सातवीं योजना जो थी हमारी 85 से 90 में, इसमें रोजगार ग्रामीण योजना भी चली थी। ठीक है, फिर आठवीं योजना जो थी हमारी 92 से 97 तक थी 97। अभी ठीक है, मानव संसाधन विकास। इसमें देखा गया था कि मानव के संसाधन का विकास किस प्रकार से किया जाए, मानव को किस प्रकार से बताया जाए कि विकास के लिए संसाधन का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, नवी योजना जो थी 97 से 2002 तक की थी। रोजगार परिवहन आपकी बुक में ये नहीं दे रखी है, इसलिए फिर भी इसे याद कर लेना। ठीक है, काम आ सकती है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, 2002 तक चली थी। फिर 2002 से 7 तक चली थी 10वीं योजना, जो कि विकास रोजगार योजना थी। और 11वीं योजना 7 से 11 तक चली थी, जो कहाँ तक थी? निर्धनता, बिजली वगैरह के ऊपर चली थी। साथ में 12वीं योजना 2012 से 17 तक तो नहीं, 15 तक ही चल पाई थी, क्योंकि 17 के बाद इस पे हमने 15 के बाद नीतियां बनानी शुरू कर दी थी कृषि उद्योग और परिवहन पर। इसीलिए हमारी 2015 में किसकी अध्यक्षता में? श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म बताओ? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यस, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसमें अब क्या, क्योंकि 5-5 साल की हमने योजनाएं बना के अपना टाइम वेस्ट कर दिया, दैट्स व्हाई अब जैसी प्रॉब्लम आएगी उसके अकॉर्डिंग नीति बनेगी। जैसे कि नई शिक्षा नीति बनाई गई है, अभी बनाई गई है ना? कब बनाई गई है बच्चों? 2021 में, 22 में, 20, 19 चलो मुझे बता के नई शिक्षा नीति कब लागू हुई है? लागू हो गई है? लागू तो नहीं हुई अभी तो शायद 21 में बनी है अभी जो पैटर्न करंट अफेयर का ध्यान रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ था। अभी प्रतिभा स्कूल का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? डॉक्टर अम्बेडकर। सब पूरे हो गए। प्रतिभा स्कूल का नाम? हाँ, अरे अच्छा, इतना बढ़िया स्कूल है। मेधावी छात्र होते थे ना, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा सिस्टम।
अब 9th तक आते आते बच्चे को पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, स्टार्ट हो गया। हाँ। मेरा ब्रदर है वो देगा अभी, फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, जनवरी की लास्ट वीक में एडमिट कार्ड निकलता है उसका भी। नहीं वो नहीं तो एंट्रेंस देना होगा 9th में आने से पहले उसको, दैट्स व्हाई उसको सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए मिलेगी कि नहीं आप अभी तो भी हो रहा है, अम्बेडकर से हो रहा है। मैं धावी देने अम्बेडकर से वो हमारे प्रतिभा स्कूल है ना, इसके अंदर उसके अंदर आपको एंट्रेंस देने जाना पड़ेगा, उसके अंदर एंट्रेंस देने, जैसे कॉलेजेस के स्पेसिफिक कॉलेज होते हैं ना, फिर आपको अपने स्कूल में वो चीजें वहाँ पे चाहिए। और हाँ, साथ में क्या होगा, यूपी में इतना नहीं हो रहा है जितना आप दिल्ली में हो रहा है, साथ में क्या होगा सुनो, जो आप आगे आपका एम है उस पे स्पेसिफाइड जो कोर्स होते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपने लैब टेक्नीशियन डॉक्टर बनना है, तो आपको डिप्लोमा स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएंगे। आप 45,000 रुपए देके प्राइवेट जाते थे ना करने, अब इंशाल्लाह स्कूलों में होने लग जाएगा। तो ये तो नई शिक्षा नीति है, बढ़िया है ना, ये तो नीति है। हम निकल गए। तो अभी 22 की है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उनको भी कोचिंग्स प्रोवाइड हुआ करेंगी, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अभी चलिए, हाँ, भी आपको इसीलिए बताया था। तो अभी इसीलिए तो मतलब इनकी जो वो आपको जो एंट्रेंस देना, हाँ, ये करवाई इसीलिए जाती है। करवा रहे हैं एंट्रेंस, कि बच्चा क्या करना चाहता है आगे और उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो उसे पता है अब वो बच्चा जो 12th में 11th में आने से पहले आप 10th में सोचते हैं ना क्या करना है, वो 9th में सोचेगा। और ये सही है, और ये सही 8th में है। सोचेगा और 9th से अपने गोल पे ध्यान देगा। 4 साल एक गोल पे ध्यान देना बहुत बड़ी बात होती है। 12th क्लियर करते करते एक एक बच्चा अधिकारी निकल सकता है। साथ में इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, सिलेक्ट है मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी इंक्लूड हो गई। क्या होगा ना, आप जैसे चाहते हो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप उस पे फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। आज मैंने भरा है ना भैया का फॉर्म, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और जैसे आप बिजनेस के मतलब बिजनेस में आगे जाना चाहते हो तो दैट्स मतलब आपका एम पूछते हैं कि आपको 2-4 ऑप्शन चूज हम करने तो निकल रहा है स्कूल से क्या खाया हैं, and then आपको उसी के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर वो तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग है। अब टीवी में खराब। शो आ रहे हैं, टीवी में शो आ रहे हैं, तुम्हें पता हाँ है? हाँ हाँ अब मैं देखती हूँ शार्क टैंक व्हाटएवर, पता नहीं कौन सा था वो शो, मैंने थोड़ा सा मैंने देखा वो था। देखी लोगों को अभी। चीजें बेचने का तरीका सिखा रहे हैं। शार्क हाँ, टैंक फिर है। शार्क टैंक बहुत फेमस और एक वो चल रहा है जो वो बैठता है सो अब मेरे को लग रहा है, मैंने तो उसी दिन बोला था शिक्षा मंत्री हो रही है मनीष मनीष सिसोदिया वो बैठता है अभी बात बच्चे के लिए चार फाइनली बात लेके करें तो जाती बच्चा सच में करके निकल जाएगा ना, तब नहीं क्या निकलेंगे इंशाल्लाह, नहीं निकलेंगे। नहीं जोड़ देंगे बच्चे को। अभी मैंने बोला चलो जब ध्यान दिया जाएगा तो उस दिन स्क्रीन में मैंने यही बोला था कि नानी क्यों जा रहा हाँ, है। देश विकसित नहीं हो कोई नहीं आया अभी। आप ही ये वीडियो देख ली होगी शायद। अभी हमारे मेरा बहुत लोग मन ये करता है होते हैं। बिजनेस करने का हमारे बट कोई आता नहीं है साथ में। आप भी हमारे बिजनेस पीर करने का मन करता है, अभी वो कपड़ों का बिजनेस है मैं ना बहुत कर सकती हूँ बट कोई आता ही नहीं कपड़ों साथ का में। बिजनेस कर सकती है, तुझे बेचनी बहुत आती आराम चीज। से आराम से। अभी मेरे को पैसे क्या बताया ना मुझे सारा ही मारकर बेच कर बता कैसे बेचेगी। 10 रुपए 10 रुपए की बेचते हैं। नहीं नहीं वीडियो बंद नहीं कर दे बेटा। क्वालिटी बतानी आप क्वालिटी करनी पड़ेगी पैसे अब मैंने साल को बनाया नहीं है मैं बनाती ना तो मैं यार,